आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? ये क्या मुंबई आने के लिए थोड़ी आया? तो महाराष्ट्र की जनता का तो कांग्रेस और उनकी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए तो यही संदेश आ रहा है। लेकिन योगेंद्र यादव और एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के स्टार कैंडिडेट की। तो महाराष्ट्र चुनाव में इंस्टाग्राम पे 57 लाख फॉलोअर्स वाले एजाज खान भी मैदान में थे और उनको मिले कुल 43 वोट। और इसके बाद जनता उनसे पूछ रही है कि कौन वोट लाता है इतना, तुम खड़ा किस लिए हुआ था? और डींग ऐसे हाँकता है जैसे मुंबई का बादशाह है। एजाज खान अकेले नहीं है। महाराष्ट्र में इस बार एक बड़ी लड़ाई थी। लड़ाई इस बात की कि असली शिवसेना किसकी है, बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की या उनकी पार्टी को तोड़ने वाले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की। लड़ाई इसकी भी थी कि इनमें से कौन सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास जाएगी। अगर उद्धव की बात करें तो उनके साथ तो ये हुआ है। वैसे सीएम वाली जो कुर्सी शिंदे के पास गई थी, बैठ तो उस पर भी वो नहीं पाए और फिर हो गया झिन 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 झिन। जबकि चुनाव से पहले का माहौल कुछ और था। सुनिए कि कांग्रेस और उद्धव की सेना वाले क्या कह रहे थे। मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शिवसेना से हो। मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। कुछ दूर चलते मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। लेकिन योगेंद्र यादव और एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? और जब कभी भी ऐसे नतीजे आते हैं तो ईवीएम कहता है कि पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऐसे ही एक सज्जन ईवीएम का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा? घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, मतलब कवि कहना यही चाहता था। वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 इलेक्शंस का एग्जाम्पल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2019 में आंध्र प्रदेश में जब जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी जीत गई तो टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू बोले कि ईवीएम की गलती है। और इस बार जब चंद्रबाबू जीत गए तो जगन जी कहने लगे कि ईवीएम की गलती है। मतलब ईवीएम ना हुआ यार, नेहरू हो गया सौदा। नेहरू जी का नाम सुनते ही एक और गांधी जी का नाम याद आ गया। किसकी याद आ गई आपको नेहरू जी का नाम सुनने के बाद? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? देखिए, जिस भी इलेक्शन में कांग्रेस का बुरा हाल होता है। वैसे तो कांग्रेस का बुरा हाल हर इलेक्शन में होता है यार। जिस इलेक्शन की क्या बात कर रहे हैं? रुकिए आप जरा, बहुत जल्दी में है तो जो कंप्लीट कर लेने दिए यहाँ पर। कीजिए। तो जिस भी इलेक्शन में कांग्रेस का बुरा हाल होता है तो ये मीम वायरल हो जाता है। क्या है इसमें, क्या लिखा है मीम में, टेक्स्ट में? तो मीमर ने इस फोटो के साथ लिखा है कि यार वोट भी दिया करो, अंग्रेज समझकर हाथ मिलाने आ जाते हो। वैसे एक बात बताऊं, मेरे को मतलब जो राहुल गांधी जोक्स हैं वो थोड़ा हाथी चीटी जोक्स टाइप लगते हैं। मतलब बहुत लो आईक्यू जोक्स लगते हैं मेरे को, पता नहीं क्यों। किसी को इंटरेस्ट है आपकी ओपिनियन में? हद है यार। चलिए, वैसे राहुल चाहे फेल हुए हों लेकिन बीजेपी को एक नया स्टार प्रचारक मिला महाराष्ट्र में इस बार। और ये नया स्टार प्रचारक कोई और नहीं बल्कि अपने डॉली भाई हैं। ये हुआ ना नीले अंबर पर भगवा सितारा। वैसे एक अनवेरिफाइड क्लेम है कि जहां जहां डॉली भाई ने कैंपेन किया बीजेपी जीत गई। वैसे डॉली भाई ने कैंपेन किया था क्या बीजेपी के लिए? मुझे तो लगता नहीं है कि इतने कैंपेन उन्होंने किए होंगे, लेकिन जितने भी किए हैं उसमें बहुत ही बढ़िया काम किया लग रहा है। वैसे एक ही रैली में वो नजर आए थे। तब तो ये बात थोड़ी ज्यादा अनवेरिफाइड हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में आए ऐसे नतीजों के पीछे डॉली को एक आप बड़ा फैक्टर बताएंगे तो योगेंद्र यादव और एग्जिट पोल वाले मानेंगे नहीं यार। यार फिर वही योगेंद्र यादव, एग्जिट पोल और महाराष्ट्र इलेक्शन, आप ही के जैसे लोगों की वजह से ये जो फोटो है वो वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की तो खूब बात हुई लेकिन झारखंड पर कोई बोल नहीं रहा है। चलिए यार, झारखंड पर कुछ अर्ज कर दीजिए आप। तो अर्ज किया है, मैंने जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, मैंने जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, दिल्ली पहुंचा तो वो इटली चली गई, सोचा कि जान दे दूं, बिजली के तार पकड़कर तार छुआ तो बिजली चली गई। बहुत घटिया शेर है, बिल्कुल 2 कौड़ी का। देखिए ये फिर से वैसे तो बहुत घटिया शेर है पर बढ़िया है, कोई बात नहीं है। और बढ़िया तो महाराष्ट्र वैसे झारखंड के
ईवीएम वाला जो ये मीम है यार, ओहो हो। बट यार महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत पाने वाले बीजेपी गठबंधन का झारखंड में ये हाल कैसे हुआ? यार रेवड़ी बता रहे हैं इसके पीछे एक बड़ा रीजन। रेवड़ी? जिसने जहां रेवड़ी बांटी उसे वहां कुर्सी मिल गई। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना वाले 1500 ने बीजेपी के अलायंस को, और झारखंड में मैया सम्मान योजना वाले 1000 रुपए ने कांग्रेस के अलायंस को जीत दिलाई है। बस यही? नहीं, और भी मुद्दे थे, वैसे बहुत सारे मुद्दे थे यार। जैसे कौन थे? घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था इन दोनों ही इलेक्शंस में। लेकिन अब दोनों राज्यों में घुसपैठ की बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। यार ये ना घुसपैठियों के पास एक जादुई ताकत है। जहां चुनाव होता है वहां ये जादुई रूप से प्रकट हो जाते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में थे, ठीक है। अब अगले 5 साल तक वहां से गायब हो जाएंगे और अपने आप डिसअपियर होने के बाद 2025 में दिल्ली में और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां ये अचानक से प्रकट हो जाएंगे और इन्हें खत्म करने के वादे होंगे। लेकिन अपनी जादुई ताकत से ये दिल्ली और बिहार चुनाव खत्म होने के बाद फिर अगले 5 साल तक उन दोनों राज्यों से भी गायब हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन 2026 में 4 राज्यों में चुनाव है, असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल। वहां ये जादुई ताकत से प्रकट हो जाएंगे। मतलब जहां चुनाव वहां घुसपैठिए और उनको खत्म करने के वादे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार। कुछ गड़बड़ नहीं है, ये है मैजिक। वाह, इस बात तो आपने बढ़िया मीम निकाल कर डिस्कवर कर दिए। एक नया मीम देखिए। ओ सॉरी, ये तो लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर इतने अच्छे से मेंटेन किया गया कि किसी को वोट डालने में बाधा मत आए। और बताइए भला कि इतने अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके इलेक्शन कराए जाते हैं और विपक्ष कहता है कि इलेक्शन मैनिपुलेशन हो रहा है। तो इसी वजह से योगेंद्र यादव और एग्जिट पोल वालों को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है इन दोनों ही राज्यों में, इन पर्टिकुलर महाराष्ट्र में। यार अब आप खत्म कर लीजिए अपना योगेंद्र यादव और एग्जिट पोल, बताइए कि क्या हुआ है। तो योया एज इन योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी गठबंधन को मिली जीत समझ में नहीं आई उनके, लेकिन ऐसा प्रचंड बहुमत समझ नहीं आता। और महाराष्ट्र वाले नतीजों के बाद एग्जिट पोल के दक्षिण दिशा जाने मतलब गलत साबित होने का हैट्रिक हो गया। मतलब जनरल इलेक्शन, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, तो इलेक्शन तो समझ में नहीं आ रहा हिंदुस्तान में किसी को। हाँ, और जो पहले तो एग्जिट पोल वाले जो कह रहे थे कि 400 पार वाले पीएम के चुनाव में वो फेल तो हुए ही हुए, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन गलत साबित हुए वो वहाँ पर भी। फिर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी, फिर फेल हो गए। महाराष्ट्र में भी एक भी एग्जिट पोल नतीजों के करीब नहीं पहुंचा था। वैसे भी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक जो चुनाव है, मेरे को लगता नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या एनालिस्ट के समझ में आ रहा है। अमेरिका वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप 7 स्विंग स्टेट जीत गए। हाल में जब ऑस्ट्रेलिया में मतलब बीते कुछ साल में चुनाव हुए तब मीडिया उत्तर दिशा जा रहा था, जबकि नतीजे जो हैं वो दक्षिण दिशा चले गए। बट हम मीडिया वाले और एनालिसिस करने वाले थिएटर चुनाव से पहले चाहे जो बोल रहे हो, नतीजे उल्टे होने पर बेशर्मी के साथ बताते हैं कि ये कैसे हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तरीके से गलत साबित होने पर तो होना चाहिए ये। अरे यार ये नहीं, मतलब जबरदस्ती की थेथरे वाली पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब चुनाव से पहले बताओ कि क्या होने वाला है, या नतीजों के बाद कम से कम चुप बैठो। और ऐसे ही चीजों के लिए हमने साबुन शो में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। इस एपिसोड की तरह आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपको एक अधूरा शेर पेश करेंगे और आपको ये शेर पूरा करना होगा। इरशाद। तो अर्ज किया है। इरशाद। रुक जाइए यार, रुक जाइए। इरशाद करिए आप। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस क्यों करता है? मुझे मत देखिए, आप भी मुझे मत देखिए, आप इस शायरी को जरा इनकी पूरी कर दिए। वैसे इस चुनावी माहौल में महाराष्ट्र पर 4 लाइनें सुन लीजिए। शेर बन जाते हैं बड़े ही गंदे गंदे, वाह। शेर बन जाते हैं बड़े ही गंदे गंदे, वाह। किसको पता था सीएम नहीं बन पाएंगे इस बार शिंदे। वाह, सबको पता था वैसे तो। आता माजी सटक ली। मैं जा रहा हूँ, आप करिए। ये बहुत ही रूड है। बस रुक जाइए, इनका तो सटकली है। मैं हूं तरुण और ये थे सोबान और आप देख रहे थे द साबुन शो।